विशेष कवरेज देख रहे हैं विजय चौक से लाइव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 4 बजे भाषण होगा अविश्वास प्रस्ताव पर। वो क्या बातें रखेंगे उससे पहले विपक्ष की क्या तैयारी है, एक बार विजय लक्ष्मी इस पर आप जल्दी से जानकारी दे दें। आज विपक्ष की ओर से कौन कौन प्रवक्ता संसद में बोलेंगे? देखिए, बड़े नेताओं की बात करें तो मीनाक्षी कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालेंगे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, इसके अलावा हिबी ईडन केरला के सांसद हैं और दीपक बैज छत्तीसगढ़ से सांसद हैं और छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये 3 नेता जो हैं आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालेंगे और अंदर सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अपनी बात रखेंगे। गौरव गोगोई का अगर आपको भाषण याद हो तो मणिपुर के मसले पर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड था। राहुल गांधी ने भी मणिपुर की बात की और साथ ही सरकार को अन्य मसलों पर घेरने की भी कोशिश की। और आज अभी हम उम्मीद करें कि जब अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे तो तमाम इश्यूज पर मणिपुर के साथ और जो तमाम मुद्दे हैं, कि आज आखिरी मौका होगा विपक्ष के हाथ में सरकार को घेरने का। एक बड़ा मंच जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष को भी देता है अपनी बात रखने का। और अभी विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी की बात लगातार विपक्ष के नेता भीतर और बाहर करते आ रहे हैं। अब देखना होगा आज सदन में ये तमाम विषय जो है वो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लोकसभा में वो उठाते हैं या किस तरह से कांग्रेस की रणनीति रहेगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम चीजों को छुएंगे अधीर रंजन चौधरी जब अपनी बात रखेंगे सदन के। देखिए, सदन के भीतर तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की लड़ाई का ताप है और यहाँ पर सूरज की प्रचंड धूप के बीच में हम इस ताप में भी वो महसूस कर पा रहे हैं। देवेंद्र, आज जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो इंडिया अलायंस को भी घेरने का उनके पास भरपूर मौका होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, और लगातार आप देखें कि जब से ये अलायंस बना है तो बीजेपी की जितनी बैठकें भी हुई हैं, चाहे वो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हो या एनडीए की बैठक हो, एनडीए सांसदों की बैठक हो, सब में वो ये बोलते रहे हैं। लेकिन जो डिस्कशन की बात अभी यहाँ पे चल रही है मीनाक्षी, मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ताओं से 2-3 चीज़ पे जरूर बात करना चाहिए। पहले कांग्रेस प्रवक्ता से ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उसमें सरकार को क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया। उससे लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ चूक हुई है, ये गलती हुई है। दूसरी चीज़ कि कश्मीर में जो कुछ भी आज हो रहा है, जम्मू कश्मीर प्रशासन जो कर रहा है, वहाँ के लिए मनोज सिन्हा जो कुछ कर रहे हैं, आज अगर पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही है, एक दरबार मूव के लिए जो कि श्रीनगर से जम्मू आता था उसमें 200 करोड़ रुपए खर्च होते थे, उसके लिए क्या जम्मू कश्मीर इस बात का इंतजार कर रहा था कि कोई वहाँ पे एलजी शासन लगेगा तभी फैसला लिया जाएगा? डेवलपमेंट के जो वर्क हो रहे हैं ये ठीक है या पहले की जो स्थिति थी, जो पत्थरबाजी घटना होती थी, वो ठीक है? आजादी से सवाल मैं लेना चाहूंगा जरूर कि कल गृह मंत्री ने जो कहा कि वीडियो की जानकारी उन्हें तब मिली जब सोशल मीडिया पे आया, क्या ये मणिपुर की सरकार के ऊपर करारा तमाचा नहीं है कि आपका इंटेलिजेंस फेल्योर इतना बुरी तरह से था कि घटना के इतने दिनों बाद तक मुख्यमंत्री को पता ही नहीं? ऐसे में समझा जा सकता है ना कि हालात को नियंत्रण करने में वो कितना अक्षम साबित हुए होंगे। ठीक है, मैं आप दोनों से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार राहुल गांधी का वो बयान हम आपको सुना देते हैं। कल किन किन विषयों को उन्होंने अपने भाषण में छुआ, क्या क्या आरोप लगाए, एक बार आप सुन लीजिए राहुल गांधी को। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। देश द्रोही हो आप, देशभक्त नहीं हो आप, देश प्रेमी नहीं हो आप, देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं। अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? 2 लोगों की आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए
मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मेरे को जनहित का मुद्दा उठाना है। उस समय से तो राहुल गांधी को आपने सुना, भारत माता की हत्या से लेकर मणिपुर सरकार के लिए हिंदुस्तान नहीं है, मणिपुर को दो मणिपुर में भाग करके रख दिया। लेकिन इन तमाम आरोपों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे, इसका इंतजार तो हम सभी कर रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, जो देवेंद्र ने प्रश्न आपसे पूछे बड़े वाजिब है। जब राहुल गांधी भी बोल रहे थे तो हम इंतजार कर रहे थे कि क्या वो समाधान की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, और क्या मणिपुर की हिंसा ये केवल आज की कोई हिंसा है, केवल बीते 9 साल में घटित हुई कोई घटना है, या फिर इसका भी एक पुराना इतिहास है, ये एक लेगेसी है मणिपुर की। देवेंद्र ने बहुत वाजिब प्रश्न किए और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज भी पत्रकार देवेंद्र की तरीके से प्रश्न कर रहे हैं। देखिए, मणिपुर में पिछले 3 महीने से हम लगातार कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन तो अब आया है 4 दिन पहले या 10 दिन पहले। राहुल गांधी जी गए थे वहां, समाधान करने के लिए तो गए थे। राहुल गांधी जी ने पहली बात कही कि भाई आप चर्चा कीजिए, बात कीजिए सब लोगों से। एडमिनिस्ट्रेशन जो फेल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन जो 2 समुदायों में विभक्त हो गया है, उससे बात कीजिए। हथियार वहां से सीज कराइए, गोली बारूद वहां से सीज कराइए। जितने कैंप्स हैं वहां पर लोगों को दवाएं दीजिए, हीलिंग टच दीजिए, वहां पर उनके घावों पे मरहम लगाइए। आप मरहम लगाने की तो बात छोड़ दीजिए, आप इंटरनेट बंद कर देते हैं। एक दिन आप आते हैं कहते हैं कि साहब ये समस्या बरसों पुरानी है, दूसरे दिन आप आते हैं कहने के लिए साहब ये समस्या बर्मा यानी म्यांमार की तरफ से आ रही है, तीसरे दिन आप कहने आते हैं कि साहब विदेशी हाथ हो सकता है, चौथे दिन आप यानी आप समस्या को कवर अप करना चाहते हैं रोटन पोटैटोज से। हमारा ये कहना है कि सरकार के हाथ में सेना है, सरकार के हाथ में अर्धसैनिक बल है। जब वहां की पुलिस कहीं ना कहीं 2 भागों में विभक्त हो गई है तो उसको सबसे पहले उसके खिलाफ मुकदमे हो, डिसआर्म हो, ताकि दोनों समुदायों के बीच में एक विश्वास का माहौल बने। 4600 हथियार वहां के उग्रवादियों को सौंपे हैं पुलिस ने, 10 लाख से ज्यादा कार्ट्रिज सौंपे हैं पुलिस ने। क्या वो इन्वॉल्वमेंट है? सबका नहीं, खाली पुलिस का, वहां की सरकार का, सीएम बीरेन सिंह का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के एमएलएस कह रहे हैं वहां पर। उस सरकार का, वो सरकार किसी एक का पक्ष ले रही है। सरकार एक का पक्ष लेने के लिए नहीं होती है मीनाक्षी। तो अगर जब आप सरकार सबकी नहीं बनेगी, भाई ये सरकार भाजपा की थोड़ी है, सरकार हमारी भी है। तो मेरा, तो आप बीरेन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप, पूरी सरकार पर आरोप है, पूरी भाजपा पर आरोप। और इनका भी जवाब देता हूं। इन्होंने अभी एक बात की, अब कितने अभी कश्मीर का भी सुन लीजिए। बिना गंभीर हुए बात करते हैं। इन्होंने कहा इंटरनेट बंद क्यों किया। इंटरनेट बंद सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी के साथ हुआ, और ये क्यों किया मैं आपका उदाहरण देना चाहता हूं आपको। कीर्ति आजाद जैसे बेशरम लोगों ने ये वीडियो ट्वीट किया था। ये वीडियो जो था जिसमें कि बताया गया था, पढ़ के सुनाता हूं। इस वीडियो को बताया गया कि मणिपुर का है और उसमें कहा गया कि क्रिश्चियन महिला को वहां का एक समाज मार रहा है। वो वीडियो 10 दिन पहले फैक्ट चेक हुआ था, म्यांमार का था। आज तक इस वीडियो के लिए इनके इंडिया अलायंस से कोई कंडेमनेशन नहीं आया कि इतना बड़ा झूठ उन्होंने फैलाया। ये म्यांमार का वीडियो मणिपुर का बताकर वहां पर दोनों समुदायों के बीच में, अरे ये कैसे समस्या का समाधान देंगे? ये तो समस्या खुद ही है। ये समस्या देने वाले लोग हैं। अगर समस्या का समाधान होता तो 93 में दे देते, 97 में दे देते। अब इनसे पूछिए कि ये कहते हैं ना कि नस्ली हिंसा की वायलेंस डिफरेंट होती है और बाकी रेप डिफरेंट होता है, मतलब रेप की भी 2 श्रेणी कर दे। चलिए छोड़िए, धर्म के आधार पर जो रेप होता है वो तो खतरनाक होता है ना। गिरिजा टिक्कू को जब गैंगरेप करके आरी से काटा गया और 80 से 90 के बीच रलीफ सलीफ गलीफ कहकर मारा गया, तो किसकी सरकार केंद्र में और राज्य में थी? मान्यवर बताइए ना। शारदा भट्ट के लिए कौन जिम्मेदार था? बताइए ना। उस समय पर आपने एथनिक वायलेंस और रिलीजियस वायलेंस क्यों नहीं रोका? और पंजाब में जब माओ के सामने उनके बेटों को कैस्ट्रेट करके उनकी माओ के मुंह में उनको ठूस दिया गया, तो उस समय कौन था सरकार में, केंद्र और राज्य में? आप इन चीजों पर तो जवाब देते नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत आसान है ये सारी चीजें। वहां के मुख्यमंत्री को तब पता चला जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, कैसे मुख्यमंत्री हैं। हाँ, मैं आपको ये बात भी बताता हूं। जब ये घटना हुई तब उस समय ऐसी स्थितियां थी कि कोई भी एक वहां पर चूक तो हुई है, ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वीडियो आते ही अगले दिन हमने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। ये वीडियो 3 महीने से अगर किसी के पास था तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि पुलिस को, या पुलिस पर भरोसा नहीं तो किसी और वहां पर जो यूनिफाइड कमांड बना दिया गया था जो कि केंद्र के सलाहकार के नियुक्ति के तहत था, उसको दे देते ये वीडियो। शहजादी आप कह रहे हैं कि चूक हुई है, तो इस चूक की जिम्मेदारी किस, उसकी सजा मिलेगी किसी को? नेहरू की है जिम्मेदारी। मैं बताता हूँ इसकी सजा की, उसकी सजा नेहरू को मिलेगी।
बात करें। चूक अगर हम नहीं मानते तो वहां पर डीजीपी को हटाने का काम, बकवास चीफ है। सेक्रेटरी को हटाने का काम, यूनिफाइड कमांड को एस्टैब्लिश करके केंद्र के सलाहकार को भेजने का काम नहीं करते। तो मुख्यमंत्री- चूक जिसकी भी हुई है उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। जिम्मेदारी टॉप लेवल पे तय अब होगी। मैं अब जहां तक मुख्यमंत्री की हेड ऑफ बात है, स्टेट की जिम्मेदारी क्या देवेंद्र थी? पराशर जी एक बिल्कुल सही कह रहे, मुख्यमंत्री पर अगर अकाउंटेबिलिटी सेट करना है तो सबके लिए पैरामीटर सेम होना चाहिए। यदि विभत्स घटनाएं राजस्थान, बंगाल और किसी भी अन्य हिस्से में होती है तो उसी प्रमाण पर, इसी पैमाने पर मणिपुर के सीएम पर, बंगाल के सीएम पर और अशोक गहलोत पर, तीनों पर वही कार्रवाई की मांग मतलब होनी आप ये चाहिए। कह रहे हैं ना कि हमारा पैरामीटर इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाला कैसे बिहेव करता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है बीरेन्द्र नहीं, सिंह चलिए से- कांग्रेस नहीं कर रही नहीं, है। कांग्रेस ही कर रही है। अगर हम और लोग कौन ये कर पूछे, रहा है? आम आदमी पूछे कि हाँ। मुख्यमंत्री क्यों नहीं जिम्मेदार है, अच्छा, तो मुझे बता दीजिए कि जब 93, 97 और 2021 में घटनाएं हुई उसमें मुख्यमंत्री जिम्मेदार हम थे भी कि पूछ नहीं लेते थे? हैं ना, उन लोगों ने नहीं किया, पूछ मान लीजिए लिया उन्होंने पहले। नहीं माना अपने मुख्यमंत्री को जिम्मेदार। पूछ आप भी कह रहे लीजिए। हैं कि हमारा मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्या है क्या नहीं है इसका मैं एक और प्रमाण देता हूं। इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में लाया। अगर ये खुद मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानते तो असेंबली में नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लाया? असेंबली में कांग्रेस है, इन्होंने असेंबली में नो कॉन्फिडेंस नहीं लाया है। इसका मतलब ये खुद नहीं मानते कि मुख्यमंत्री शहजादी, जिम्मेदार आप सिर्फ है। इस आप वजह बताइए, ये है कि आप कांग्रेस पे देवेंद्र जा जी, रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट से पता चल गया है कि आप समस्या मानते ये हैं है इस कि बात आप को। सिर्फ कांग्रेस पे जा रहे हैं, देश का आम जो आदमी क्या कांग्रेस सोचेगा आपको? सिखा रही है बीजेपी उस रास्ते चलेगी, ये तो मैं मीनाक्षी जी, expect आपने नहीं मेरी कर बात रही को थी। समझा ही नहीं। अगर मुख्यमंत्री में कॉन्फिडेंस नहीं है, इनको प्रधानमंत्री में कॉन्फिडेंस नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस लाए, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री में कॉन्फिडेंस नहीं है तो पूछे असेंबली में गिरवा नो दीजिए कॉन्फिडेंस ना। लाए हैं आप क्या? जनता के हिसाब से सोचिए ना, सरकार गिरवा क्योंकि दीजिए। जनता मैसेज देख रही है कि मणिपुर पे आप नहीं, लोगों वो ने क्या तो किया। आम नहीं, जनता वो- को प्रतिनिधित्व नहीं करते वो हैं आपको इसी बात पर घेर रहे हैं ना, कम से जैसे कम मोदी जी आप- के खिलाफ अरे, लेकर आए, बीरेन्द्र सिंह के खिलाफ भी लेकर आ जाए। शहजाद जी कहें तो कहें, आप तो भाई, जानकारी मैं तो- सुन लीजिए ना, क्या वहाँ पे असेंबली चल रही है? अभी तो ऐसे सब खत्म। है, एक मिनट। कोई दूसरी बात, वहाँ के 15 नहीं, वहाँ पे एमएलए सेशन घायल हो रहा है। अवस्था में एम्स वहाँ में पे भर्ती सेशन हो रहा है। नहीं, इनको एक मालूम सेशन नहीं हो रहा बात? है। एक मिनट। सेशन हो रहा है, आप अरे, जानकारी प्राप्त करते अरे, हैं, पहले झूठ मत सुनिए बोलिए ना, आप सेशन हो रहा है, आप बोलिए ना, क्यों नहीं लाते असेंबली में? किस डेट से सेशन शुरू हुआ बताइए? अरे मान्यवर, बोलिए अभी आप, सेशन अभी नोटिफाई आप हो चुका है, बोलिए, इतने ज्यादा जानकार हैं आप चलिए कि मैं आपको सेशन बता हो रहा है। दूं। दीजिए अगर अभी मैं आप आपको बता दूंगा तो अभी आप अगर बता दूंगा बात फिर करते उसके हैं बाद आप मान लोग। लीजिएगा। 15 एमएलए आपके यहाँ पे एम्स में भर्ती है, आपको मालूम है? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, मारे जा रहे हैं वहाँ पर एमएलए की हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने घर को छोड़ सके, घर जलाए जा रहे हैं। मैं आपको असेंबली सेशन आपके डेट बता देता हूँ, आपके चलिए कोई डेट आप दिक्कत करते रहिए आप। चलिए एमएलए होंगे तब तो असेंबली। अगस्त सरकार की बातें हैं। 21 अगस्त को असेंबली सेशन कन्वीन हो रहा है। सुन लीजिए, ये देख आ लीजिए, गए ना? 21 अगस्त को असेंबली सेशन मीनाक्षी कन्वीन हो रहा है। जी, अब बोलिए नो हाँ, कॉन्फ्रेंस लाओगे बिल्कुल कि नहीं लाएंगे। लाएंगे। आपको शर्म अभी नहीं तक क्यों आती? लाया? अभी तक क्यों नहीं लाया? अभी तक क्यों नहीं मूव किया? अच्छा, ये तो 21 बात अगस्त हो है। गई है क्या? अरे आपने अरे डिक्लेयर कैसा किया है क्या? बेवकूफी वाला जाहिलाना एक बहस हो रही है। इकराम बाबी अभी सिंह ने अभी 21 बोला है क्या अगस्त ला हो रहे गई हैं? ऑफिशियल स्टैंड है ला रहे हैं? असेंबली सेशन की ऑफिशियल वो हो स्टैंड गई है क्या ला रहे हैं? सर्वदलीय अच्छा, बैठक एक हो मिनट, गई है ऑफिशियल क्या? स्टैंड हो- इससे बड़ी ऑफिशियल स्टैंड है जाहिलाना क्या? बात एक भारतीय मिनट, जनता पार्टी एक कर ही मिनट, नहीं सुरेंद्र जी, सकती। 21 सुरेंद्र जी, अगस्त मैं सिर्फ को जो लॉ पर बात सेशन कर चालू लेती हूँ। होना है उस पे ये नो कॉन्फिडेंस, ये तो अरे भविष्य में मान्यवर चले उस गए। पार्टी से अरे डिक्लेयर एक करा मिनट, देना, क्या कर रहे हो? सुरेंद्र जी, ऐसे भविष्य वक्ता सुरेंद्र सिर्फ जी और भाजपा में हो शहजाद जी, सकते एक हैं। मिनट लॉफुल बात कर आप लेते हैं अपनी ना। कौन सी लॉफुल बात आप आप अपने बताइए ना, वर्तमान मानिए की हुआ स्थिति है। को नहीं जानते। विजयलक्ष्मी, बात विजयलक्ष्मी करते हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर वाकई में विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता वीरेंद्र सिंह सरकार के खिलाफ, तो क्या इस बात की इत्तला वहां के सहयोगी दलों को नहीं मिल जाती? क्या एक रणनीति नहीं तैयार हो गई होती? देखिए, कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी है कि केंद्र में घेरा जाए और शायद वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आरोप भी लगा रही है कि पूरी तरह से एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब हो गया है, तो ये मसला केंद्र क्या में उठा मणिपुर में करके- ऐसी स्थिति है कि अगर वीरेंद्र सिंह के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, सरकार गिराई जाती है, तो कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है? लेकिन नंबर्स तो वहां पर नहीं है, नंबर्स तो नहीं है, बीजेपी वहां पर सरकार चला रही है, तो नंबर्स गेम में तो वहां पर भी ऑपोजिशन के पास नंबर्स नहीं होंगे। लेकिन मणिपुर में जो हालात है, कवर फायर उसमें मत आप ये कीजिए। उम्मीद करना, मैं फिर से कहता हूँ, इन्होंने नहीं, कहा नो सुरेंद्र जी, कॉन्फिडेंस, एक मिनट एक विजय जो लक्ष्मी जी, वहां पर इन्होंने हालात कहा है, नो वहां पर कॉन्फिडेंस मोशन 21 अगस्त से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे आ सकता है? सरकार तो यहाँ भी नहीं गिर और वहां पर असेंबली सरकार सेशन तो में यहाँ नहीं, भी नहीं असेंबली गिर रही। सेशन वो अभी वही बहुत बोल रही दूर है है कि दो असेंबली नंबर सेशन गेम ये की की बात कम से अगस्त कम अभी कहे ना, बहुत दूर है। क्यों आप उनको कवर फायर दे रही हैं भाई? नहीं, अच्छा, मीनाक्षी जी, सुरेंद्र आप जी, कवर अरे फायर एक में अगस्त एक उत्तर में दे देता हूँ, है, चलिए, 21 कवर फायर अगस्त में मत अभी दीजिए आप समय मुझे, है, चलिए। असेंबली का सेशन चल रहा होता तो भी कोई आप कह सकते सुगबुगाहट थे है? कि ले आए। अभी कोई सुगबुगाहट इस तरह की नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी एनर्जी यहाँ फोकस की हुई है कि मीनाक्षी हम जी, एक वाक्य दिल्ली दे में घेरेंगे इस सरकार को। एक वाक्य, और केवल ये एक- भी एक- उठा केवल रहे एक हैं कि वाक्य। मणिपुर के एकमात्र जो सांसद हैं, जो MOSMEA भी हैं, डॉक्टर रंजन सिंह, उनको बोलने का मौका क्यों केवल नहीं एक दिया गया? वाक्य। ये बात भी कांग्रेस केवल पार्टी की एक तरफ से वाक्य दे उठाई दीजिए, जा मैं रही ठीक है, सारी ठीक है, जवाब अब इस पर केवल एक शहजाद वाक्य। बोले। हाँ,
मैं बोलता हूँ जिनको मणिपुर से दो सांसद क्यों चुप मैं हैं? सारी चीजें बता रहा हूँ। क्यों मणिपुर के विषय में केवल मणिपुर के लोग बोल सकते हैं, तो इनके यहाँ से तो क्यों नहीं बोल मणिपुर रहे हैं? के सांसद क्यों नहीं बोल मुझे रहे? बताइए ना। नहीं, इसको मीनाक्षी, इसको इस रूप में देखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधी बात कि अगर आपके स्टेट में ऐसी घटना हुई है, राजकुमार सिंह का घर भी जलाया गया था, तो आपको अगर एक पार्टी के तौर पे वहां पे देखा जाएगा तो आपका बोलना यहाँ समीचीन नहीं है। इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि उनको बोलने का मौका नहीं देगा। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो किसी पार्टी के तौर पे नहीं देख सकेगा। और सब हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जैसा कि सुरेंद्र जी ने भी कहा कि वो नस्लीय हिंसा है। तो जो स्टेट नस्लीय हिंसा से जूझ रहा हो, वहां पर उसी स्टेट का व्यक्ति खड़ा होकर कुछ बोले, उसका क्या अर्थ निकालेगा दूसरा समुदाय? लेकिन अगर एक सांसद कर रहा है वो नाम मेरा एक वाक्य हो जाने दीजिए, मेरा एक वाक्य हो जाने दीजिए, मेरा एक वाक्य हो जाने दीजिए। अच्छा ठीक है शहजाद, शहजाद अपनी बात पूरी मेरा करें। एक वाक्य, ठीक है देवेंद्र, मेरा एक वाक्य हो जाने दीजिए। ठीक है एक एक करके अरे मीनाक्षी जी, अभी सुरेंद्र जी आपकी बात हमने एड्रेस ले मीनाक्षी जी, ली, आपकी बात हमने एड्रेस में ले ली। उन्होंने कहा, बार बार कहा कि बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा होना चाहिए। ये मैं बात ये तो मैं भी कह रही हूँ। 21 अगस्त से पहले कैसे तरीका क्या है? शहजाद जी, ये सीखना मुझे भी आता है। अरे अब मैं भी शहजाद जी, सीखूंगा। अब उससे मीनाक्षी बात जी, मैं आगे भी बढ़ सीख गई है। सकता हूँ। इससे सुरेंद्र बात जी आगे बढ़ गई। अरे मीनाक्षी जी, अब सुरेंद्र मेरा जी, समय, कैसे मैंने कर देखिए रहे हैं? अनुशासन, आप सुरेंद्र मेरे जी को अनुशासन ले जाइए। नहीं, ठीक है। मेरी बस बात अनुशासन का पालन करना मेरी कमजोरी नहीं है। हम और ठंडा मेरे अनुशासन का पालन करना मेरी कमजोरी नहीं है। मीनाक्षी जी, अनुशासन का पालन करना, देखिए ये कांग्रेस की छितराई यहाँ नहीं चलेगी, कांग्रेस की छितराई नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है। अब सुन लीजिए बात को। अरे क्वेश्चन मैं अभी जवाब दूंगा, मेरा मौका है, मैं जवाब दूंगा। ठीक है बोले। अगर इनकी औकात और हैसियत है राहुल गांधी की, तो मानिए कि 21 नवंबर से 21 अगस्त से पहले देखिए मीनाक्षी लगातार दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, नरेंद्र मोदी की औकात बात करते हैं, ठीक रखें। ऐसे राहुल गांधी की औकात की बात अरे करेंगे, प्लीज औकात और हैसियत से नहीं, बोलना भाषा है। की मर्यादा तो रखें। बदतमीजी की भाषा नहीं। तुम्हारी ठीक है, नेता ही अरे, ये औकात अरे, और हैसियत पैदा शहजाद करता है। आप मेरी क्या बात कर को बार बार करती अरे है। नरेंद्र मोदी की औकात हाँ, है। 10 मिनट से। औकात और हैसियत नहीं, प्लीज आप अपनी बात पूरी आप करें। मुझे- कोई औकात और और मेरे बीच में ना बोले, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, बोले इनसे। मेरे बीच में ना बोले, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। 10 बार उन्होंने मुझे इंटरप्ट गाली किया। गलौज होगी, जवाब मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप? आपने कहा कि असभ्य भाषा नहीं होगी, नहीं बस होगी, चलिए, ये दोनों के लिए अब एक 10 बराबर मिनट बात से है। मुझे प्लीज, इंटरप्ट कर रहे हैं, इंटरप्ट ना करें। चलिए बात मैं पूरी ये करें। केवल कह रहा हूं कि यदि बीरेन्द्र सिंह का इनको इस्तीफा इतने ही उत्साह उससे वो चाहते हैं, तो मणिपुर में जहां पर कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने आज तक कहा है कि हम इस मुख्यमंत्री को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस आने वाले सेशन में लाएंगे। सेशन डिक्लेयर्ड है कि 21 को हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं किया? ये जनता के प्रतिनिधि हैं, मैं जनता के प्रतिनिधियों की अगर जन भावना है तो क्यों नहीं रखते कि हम इसको लाने वाले। इनके यहाँ पे दिए हुए स्टेटमेंट से मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि विजय लक्ष्मी जी कांग्रेस कवर करती है। इनको पूछिए कि आज सदन में अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे, अगर उनकी हिम्मत है कि मणिपुर में हम बीरेन्द्र सिंह की सरकार को गिराएंगे नो कॉन्फिडेंस लाकर। ठीक है। बोलिए एक बार। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि संसद में गृह मंत्री ने पहले ही डिटेल में हर बात को स्पष्ट कर दिया है, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो विपक्ष की सारी रणनीति को ध्वस्त कर देंगे। राहुल गांधी पर उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का रवैया ही विपक्ष का असली चेहरा है। राजीव प्रताप रूडी से बात की इंडिया टीवी संवाददाता ने, आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी ने कल कहा कि मणिपुर में बीजेपी ने भारत माता की हत्या की है। उसके बाद हमने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी समर्थन करती हुई मेज पीट। कल वो उन्होंने भाषण शुरू किया ये कहते हुए कि हम आज दिल से बोल रहे हैं, दिमाग से नहीं, लेकिन वही कठिनाई उत्पन्न होती है। तो कोई कभी दिल से बोलते हैं और कभी दिमाग से बोलते हैं, कभी कुछ समझ में नहीं आता कि कब दिल से बोलते हैं दिमाग से, क्योंकि दोनों का सामंजस्य नहीं होने का परिणाम वही होता है जो उन्होंने सदन में किया। फ्लाइंग किस कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो गई, आप इस पे कि वो पता नहीं, उनका ये बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि मेरे कलीग हैं पार्लियामेंट में, परंतु किस ले लेना, देश के प्रधानमंत्री को किस ले लेना, फ्लाइंग किस कर देना, पता नहीं देश के नेताओं में ये नया रवैया कहाँ है। हम निश्चित रूप से जब ऐसा कोई आप आचरण सदन के भीतर दिखाएंगे तो उसका प्रतिवाद तो होगा, और चिंता व्यक्त करें कि देश अगर ऐसा नेतृत्व विपक्ष खोज रहा है तो भगवान ही बचाए वैसे नेताओं से इस देश को। एक तरफ देश के गृह मंत्री ने जो कल वक्तव्य दिया, शायद इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी क्या उत्तर देंगे वो भी कठिन हमारे लिए लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको विस्तार से अमित शाह जी ने समझाया। बहुत निराश सा हो गया। तो आज हमारे लिए बड़ा दिन है, हम सब इंतजार कर रहे हैं और सचमुच अगले 5 साल की तैयारी के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। हटा दो उसको,
एक औकात और हैसियत से बड़ी आपको दिक्कत हो गई? औकात अगर ठीक है, राहुल गांधी ठीक के है। हाथ में नहीं, जो लेना नहीं आता वो दो भी मत है। हो गया। फिर मोहब्बत की दुकान ही खोल के बैठो। आप छोड़ दें। ये अपशब्द की तो दुकान खोल राजीव प्रताप रूडी को आपने सुन लिया और इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है, इंक्लूडिंग विपक्ष, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है, जिसकी पूरी रणनीति ही इस बात पर केंद्रित थी कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं है। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। देवेंद्र और विजयलक्ष्मी, दोनों से आपसे एक छोटा छोटा रिएक्शन। आज प्रधानमंत्री केवल 10 सेकंड में क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, एक अंदाजा? क्या बोलेंगे, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बोलेंगे, जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्कीम्स वो लेके आए हैं, उसका जो फल मिला है उनके बारे में बताएंगे। अपोजिशन के नेता, खास तौर पे राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, आप ध्यान दें तो गृहमंत्री अमित शाह ने एक शब्द नहीं कहा उनके बारे में। सीधे सीधे इसका अर्थ निकाला जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, हालांकि वो सवाल बहुत कम है और बमुश्किल अगर काउंटिंग के हिसाब से देखें तो सिर्फ 3 सवाल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर उसका जवाब देंगे। विजयलक्ष्मी, आज विपक्ष के पास आखिरी मौका है। आज विपक्ष जो कुछ कहना चाहता है टारगेटेड बोल सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और आज के दिन के लिए ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। प्रधानमंत्री को बाध्य करना था सदन में, तो आज ही का दिन होगा जब प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठे होंगे और पूरी डिबेट को सुन रहे होंगे। और आज अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। लगभग 2 बजे के आसपास हम उम्मीद कर रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी की बोलने की बारी आएगी। मणिपुर से लेकर के तमाम विषयों को जो है वहां पर उठाने की कोशिश अधीर रंजन चौधरी करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 और सांसद बोलेंगे, लेकिन सारी निगाहें जो हैं वो अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि नेता भी हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में, उन्हीं पर टिकी होंगी कि क्या और किस तरह से प्रहार करते हैं। क्योंकि निर्मला सीतारमण के भाषण के बाद काफी कंटेंट उनके पास भी होगा बोलने के लिए कि वो क्या बोलती हैं। प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तब हुड़दंग नहीं करेंगे और हंगामा नहीं करेंगे। गारंटी ले लो कांग्रेस से, एक बार गारंटी ले लो। सुनने के लिए बहुत बेकरार थे ना, ले लीजिए गारंटी केवल कि 5 कोई सेकंड में हुड़दंग आपको नहीं दे करेगा। पाऊंगी। बोलिए, केवल 5 एक बार ले लो, संसद भवन में कोई हुड़दंग नहीं करेगा। जब बोलेंगे सारा सदन सुनेगा। अगर प्रधानमंत्री जी भी शहजाद पूनावाला की तरीके से औकात ठीक है, बताएंगे तो जवाब पर्सनल मिलेगा। अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं। और यही आज संसद में प्रधानमंत्री के बोलने का इंतजार इस वक्त पूरा देश भी कर रहा है। टकटकी लगा के निगाहें हमारी भी थमी हुई हैं। अब से चंद मिनट के बाद ठीक 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का राउंड 3, फाइनल राउंड। एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया टीवी की कवरेज लगातार जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।